प्यार की शर्त, ये कैसा नाम हुआ भला। अब इस शर्त को जानने के लिए हमें नाटक देखना होगा। चलो देखते हैं नाटक प्यार की शर्त। क्यों लेटर देख के विश्वास नहीं हो रहा? सच पूछो तो नहीं। नहीं, लेकिन क्यों? सुबोध के दस्तखत हैं, इंग्लैंड की टिकट लगी है और साफ साफ लिखा है 10,000 पाउंड देगा अगर हमारा मोहन 1 साल के अंदर एक वारिस पैदा कर दे। तुम्हें पता है जो ये ग्रांट है इसमें बहुत सारी शर्तें जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तुम्हारे बेटे की सबसे बड़ी मुश्किल पता क्या है? उसे अपनी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं। कराची के बीचों बीच में इतनी अच्छी दुकान है, वहाँ बैठे तो अच्छा खासा बिजनेस कर सकता है। पिछले साल ही टूर पर 10 बार गया होगा। बिजनेस है उसका। क्या बिजनेस? कभी पूछा भी है उससे? खैर छोड़ो, तुम उसकी माँ हो। अगर इन पैसों के लालच में वो शादी कर ले, शायद किसी का भला ही हो जाए। हाँ, लक्ष्मण की बेटी उसे पसंद आ जाए तो अच्छा रहेगा। वो लोग पैसे वाले भी हैं और वीना खूबसूरत भी है। हाँ, उसकी जोड़ी अच्छी रहेगी। एक वक्त था उसे चाहता भी था, शायद अभी भी चाहता हूँ। अब्दुल अपनी भतीजी के साथ यहाँ पे आने वाला है। तुम्हारा रहना यहाँ बहुत जरूरी है। वो जो इंग्लैंड से आ रही है? शायद मैं उससे मिला नहीं, पर वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब्दुल एक तजुर्बेकार आदमी है। सावित्री, जो मैं नए बिजनेस की बात कर रहा था ना, मुझे उस पर पूरी उम्मीद है। वो जो तुम अब्दुल के साथ करने जा रहे हो। क्या तुम शक कर रही हो? नहीं, मैं जानती हूँ तुम और अब्दुल अच्छे दोस्त हो, भरोसा कर सकते हो। और मैं ये भी सोचती हूँ वो तुम्हें किस नाम से बुलाता होगा। नहीं, वो मुझे किसी और नाम से नहीं, सिर्फ देव कहकर ही पुकारता है। अच्छे से जानते हो? तुम तो ऐसे ही कह रही हो जैसे मैं उसको जानता ही नहीं। शायद जितना भी जानता हूँ थोड़ा बेहतर ही जानता हूँ। 15 साल पोस्टग्राफ टेलीग्राफ के डिपार्टमेंट में हम दोनों ने एक साथ काम किया। वो भी मेरी तरह सुपरटेंडेंट की पोस्ट पर रिटायर हुआ है। एक ही उम्र के हैं, इससे ज़्यादा मैं उसको क्या जानूँ। हाँ, जब तक हम एक दूसरे को धोखा ना दे दें। सोच लो, तुम अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा इस बिजनेस में लगाने जा रहे हो। हाँ सावित्री, मैंने कई बार सोचा है, समझा है, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ। अब्दुल एक पाकिस्तानी है, मुझे अपना बिजनेस सही से चलाना है, सफलता पानी, और मुझे मुस्लिम पार्टनर ही ढूंढना होगा। ये मत भूलो कि देश उसी का है। ये देश हमारा भी है देव। मोहन पाकिस्तान में पैदा हुआ है, हमारा सब कुछ यहाँ है। बस तुम्हें अब्दुल के भरोसे सब कुछ करवाना है तो हमारे किसी काम नहीं आएगा। हाँ अब्दुल, आओ अंदर आ जाओ। शुक्र है। तो ये तुम्हारी भतीजी है सानिया? हाँ, यही सानिया कल ही विदेश से लौटी है। कैसी हो सानिया? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ ठीक ठाक। देव, मैं थोड़ा जल्दी आ गया और तुम्हारे लिए खबर लेके आया हूँ। अच्छी खबर है ना? खबर अच्छी है बुरी है तुम देखो। टूरिस्ट एसोसिएशन का एक डायरेक्टर मेरा दोस्त निकला। हम स्कूल में साथ ही थे। यहाँ आने से पहले मैंने उसे फ़ोन भी किया था। उसने फ़ौरन मुझे अपने पास बुलाया। क्या तुम चलना चाहोगे? हाँ जरूर, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब तो हमारा काम भी जल्दी होगा। थोड़ी देर बैठो तो सही, इतने में मोहन भी आता होगा। मोहन का घर पास ही है ना? हाँ पास ही में है, बस थोड़ी सी दूरी। क्या हाल है उसका? ठीक ही होगा। क्यों? तुम जानती हो उसको? हाँ, इंग्लैंड जाने से पहले वो मुझसे मिला भी था, मैंने आपको बताया भी था। ओह, मुझे याद है। जब मैं कराची के जनरल हॉस्पिटल में काम करती थी तब वो वहाँ दवाइयाँ बेचने आता था। याद नहीं? नहीं याद सानिया। अच्छा, तो वहाँ काम से भी जाता था। अगले 12 महीने में नहीं, 3 महीने में उसने शादी ना की तो उसका बहुत नुकसान होने वाला है। तुम उसके फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा सानिया, तुम्हें पाकिस्तान काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। जी बहुत अच्छा। मेरा वापस जाने का दिल नहीं है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हो जाना ही पड़ेगा। सानिया नर्स बनना चाहती है। अभी 1 साल बाकी है इसकी डिग्री कंप्लीट होने को। ये तो बड़ी अच्छी बात है। गुड इवनिंग मिस्टर अब्दुल। हेलो। ऐसा नहीं, आए तो मैंने बताया ना दूसरे को जानते हैं। बताया। अच्छा सानिया, तुम्हें पाकिस्तान और लंदन में काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा।
कुछ बातों में, लेकिन मेरे काम में कुछ ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। मगर सान्या, वहाँ के लोग तो कुछ अलग से होंगे। इंसान में कुछ ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं देता। हाँ, रीत रिवाज में ज़रूर है, लेकिन उसका दिल से क्या लेना देना। बहुत बढ़िया। लगता है इंग्लैंड में काफ़ी मन लगाकर पढ़ाई कर रही हो। 1 साल में काफ़ी कुछ जान गई हो तुम। औरतों की सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? शादी कर लेती हैं तो सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई बेकार जाती है, और शादी नहीं करती तो लड़कियों के सारे गुण खो बैठती हैं। घर में बैठे बैठे सड़ जाने से तो यही बेहतर है कि वो बाहर जाकर काम कर ले। हाँ, तुम ठीक ही कहती हो। तुम्हारा क्या कलम हो? सर्विस वाली चाहिए या चूल्हा चौकी? फिलहाल तो किसी का भी नहीं। खैर, जो तुम्हारे इरादा, जल्दी मालूम पड़ जाएगा। चलो भाई, देर हो रही है। मिसेस देव, जब तक हम लौट के आए क्या सानिया को यहीं छोड़ दें? जी ज़रूर। सानिया, मोहन की मनपसंद मसाले वाली चाय पियोगी? जी मैं ज़रूर पीऊँगी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय। हाय। शुक्र है ये लोग गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं छोड़कर ही नहीं जाएंगे। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। तुम्हें पता है, हमें पूरा 1 साल हो गया है। मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा साल। सचमुच, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थी। तुम्हें याद है, तुम हर हफ्ते मुझे कॉल किया करते थे। मुझे सब कुछ याद है। सब कुछ? हाँ, क्यों? मिस्टर लक्ष्मण की लड़की याद है? ये क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही तुम्हारी और वीना की एक वक्त में काफ़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। वो तुम्हारे मिलने से पहले थी, मगर आज से तुम ही मेरी हिरासत में रहोगी। मोहन, तुम ये बाकी लड़कियों से भी कहते हो? नहीं, और लड़कियां हैं ही नहीं। अगर ये सच है तो मुझे तुम्हारा हर फैसला होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे अब्बू और अम्मी को हमारे बारे में पता है? नहीं, उनको मैंने अभी नहीं बताया। हमें उन्हें जल्दी ही बता देना चाहिए। इस तरह उनको बेखबर रखना ठीक नहीं। मगर सान्या, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहो हमारे साथ। तुम्हारी जुदाई हमसे सही नहीं जाएगी। मैं 1 महीने यही हूँ, हम हर रोज़ मिलेंगे। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर ये क्या बकवास है? क्या बकवास है? हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, ये कोई पाप थोड़ी है। मैं तुमसे फौरन शादी करना चाहता हूँ। हाँ? मैं इतनी खुश हूँ ना मोहन, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। थोड़ी देर रुक जाते हैं, रुकने में कोई हर्ज तो नहीं ना? सान्या, बात मेरी समझ में नहीं आती कि भला हम रुके क्यों? मोहन, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी है। मैं कल ही भागी नहीं जा रही ना। अरे मैं जानता हूँ तुम कहीं नहीं भागी जा रही हो, मगर वक्त तो भाग रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ बताऊँ तुम्हें? जरूर। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे अब्बू अम्मी तुम्हारी शादी कहीं और करा देना चाहते हैं, इसीलिए तुम शादी की जल्दी कर रहे हो। क्यों, ठीक है ना? तुम हंस क्यों रहे हो मोहन? ओके, सॉरी। तुम्हारी बात पर हंस रहा था मैं। हो सकता है कि जो तुम सोच रही हो वो ठीक हो, और क्या पता वो सच भी हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम वापस जाओ, इससे पहले पहले हम शादी कर लेते हैं। इसमें हर्ष क्या है? नहीं, इसमें वैसे हर्ष तो कुछ नहीं है। और वैसे भी जब तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी बात का डर नहीं। लेकिन मैं उनकी मर्ज़ी के साथ शादी करना चाहती हूँ। उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर मुझे शादी नहीं करनी है। मेरे चाचा ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, प्यार दिया। उन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें दुख दूँ किसी तरह का। सान्या, तुम्हारे चाचा भी उतने ही पुराने ख्याल हो गए जितने कि मेरे माता पिता। मैं जानती हूँ, इसीलिए मुझे बस इसी बात का डर है कि वो किसी मिनिस्टर से मेरी शादी करा दें। मिनिस्टर से? हाँ, कैसे मिनिस्टर से? कोई सा भी मिनिस्टर हो, ये उनका सपना है। उनके लिए बेहतर होगा कि ये सपना देखना बंद कर दें, समझी? और मैं तुम्हारा हाथ किसी मिनिस्टर के हाथ में नहीं जाने देने वाला, भले ही उसके लिए मुझे खुद मिनिस्टर क्यों ना बनना पड़े। और वैसे भी कुछ ही दिनों में मेरे पास भी मिनिस्टर जितने ही पैसे होने वाले हैं। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं। नहीं मोहन, मैं जानना चाहती हूँ
तुम्हारे अब्बू भी कुछ छुपा रहे थे और अब तुम भी हमसे ताल्लुक़ रखते हैं क्या? ये मेरे मामू हैं। इनसे मैं कभी असल ज़िंदगी में नहीं मिला, मगर कुछ दिन पहले इनका खत आया था कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर मैं शादी करके एक संतान पैदा कर दूं तो ये हमारे परिवार को 10,000 पाउंड देंगे। ओह, तो ये बात है। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वक्त ही कहाँ था, सिर्फ 10 मिनट हुए मुझे तुमसे बात करते हुए। इसीलिए शादी की जल्दी पड़ी थी तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें पैसे ही मिले? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, और अगर उसके साथ साथ पैसे भी मिलते हैं तो इसमें हर्ष क्या है? इसमें हर्ष क्या है? ये तुम बोल भी कैसे सकते हो? ये सौदा तुम किसी और के साथ कर सकते हो, मेरे साथ इतनी घिनौनी बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता। अरे अब इसमें घिनौनापन कहाँ से आ गया? मैं जानता था तुम मेरी बात को नहीं समझोगी। हमने पहले ही तय किया था कि हम अभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब से तुम मुझसे मिले हो तब से तुमने शादी की रट लगाए रखी है। मैं ही बेवकूफ़ थी कि मुझे लगा तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। लेकिन मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और इतनी बड़ी रकम को यूं ठुकरा देना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? मैं कोई बिकाऊ चीज़ नहीं हूँ मोहन। सना देखो, अगर मुझे पैसे का ही लालच होता तो मैं किसी और लड़की से भी तो शादी कर ही सकता था। तुम्हारा मतलब वीना से है, तो जाकर शादी कर क्यों नहीं लेते? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ, वीना को नहीं। इस शर्त पर कि हमारी शादी से तुम्हें पैसे मिलेंगे। नहीं, मगर इतनी बड़ी रकम को भी मैं ठुकराना नहीं चाहता। तुम्हें रकम ठुकराने की जरूरत ही क्या है? जाओ जाकर उसी से शादी कर लो ना। I'm sorry सना, मेरे कहने के बस बहुत हो गया, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। अच्छा ही हुआ कि वक्त से पहले मुझे ये सब कुछ पता चल गया। मैं कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं हूँ कि तुम्हारे परिवार के लिए वारिस पैदा करती रहो। इस बकवास के लिए ना तुम्हें कोई और ही मुबारक। नहीं सना, जरा शांति से बात तो सुनो मेरी। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप समझते क्यों नहीं हो? समझने की तुम्हारे कहने का मतलब है अभी तक हमने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की है। पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, बिजनेस में लगाया। तुम्हारे ख्याल से ये सब कुछ अनजान है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, तुम यही कहना चाहते थे। तुम आजकल के सब बच्चे एहसान फरामोश हो। तुम लोग अपने बड़ होकर अपनी परंपरा की इज्जत करना नहीं जानते। मगर इतनी बड़ी दुनिया में एक वही लड़की मिली। मगर मैं उससे सच में प्यार करता हूँ। प्यार? मैं शादी की बात कर रहा हूँ। प्यार तो तुमने बहुतों से किया है, कहीं सबसे तुमने शादी की? पिताजी आप फजूल में जिद कर रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता। तुम जो कर रहे हो वो समाज के खिलाफ है। तुम इस शादी से खुश नहीं रहोगे। तुम एक हिंदू और एक हिंदू लड़की से ही शादी करनी चाहिए। ये कौन से कानून में लिखा है कि मैं एक हिंदू तो एक हिंदू लड़की से ही शादी करूंगा? हाँ, समाज का यही कानून है, हम सबको मानना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे समाज में नहीं रहना चाहता। अच्छा, तो अपना नया समाज बनाओगे? कहाँ बनाओगे? लंदन और पाकिस्तान के बीच में? तुम जानते भी हो समाज होता भी क्या है? वो ठीक है, हम बगैर जाति भेद के एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। भगवान के वास्ते शादी ब्याह को इन सबसे दूर रखो। मुझे यकीन है भगवान ने ऐसा कभी भी नहीं कहा होगा। भगवान को बीच में मत घसीटो। तुम मेरे पास आए हो उस लड़की की शादी की इजाजत मांगने। तुम्हारी माँ और मैं इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकते। सावित्री, तुम ही समझाओ इसे। इससे बात करके मेरे सर में दर्द होने लगा। सिनेमा देखकर वैसा ही बोलना सीख गया। ये सब कुछ अब्दुल को मालूम होगा? शायद अब तक तो पता चल ही जाना चाहिए, और वैसे भी वो तो आपके दोस्त ही हैं। इसके बाद नहीं रहेगा। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। हम ऐसा करते हैं, कल ही हिंदुस्तान चलते हैं। समझा? और वहाँ पहुँचते ही मेरी शादी हो जाएगी, यही ना? बस मैंने अपना इरादा बना लिया है। सावित्री, इससे बात करना फजूल है। इसने तय कर लिया कि तमाम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। मैं किसी से लड़ाई नहीं करना चाहता, और खासकर आपसे। जा रहा हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ मेरी बात को समझोगे। ये पागल हो चुका है। इससे पहले इसने मेरे साथ कभी से बात नहीं की। वो लड़की से उंगलियों पे नचा रही है। इतनी बड़ी दुनिया में एक हमारी लड़का मिला था क्या? हम बर्बाद हो जाएंगे। देव, मैं कह रही हूँ, इस वक्त अगर हमें बेटे या पैसे में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ा ना, हमें पैसे को रहने देना चाहिए। क्या कह रही तुम? जाने दो। मैंने पाई पाई का हिसाब लगा लिया, किस जगह और कहाँ इन्वेस्ट करूंगा। हमारा फ्यूचर पूरी तरह उसी पर ही निर्भर करता है। इससे पहले भी तो हमारा फ्यूचर तुम्हारी बचत और पेंशन पर निर्भर करता था। मगर सावित्री, वो पत्र आया, हमें उससे मालूम पड़ा कि उससे हमें पैसे मिल सकते हैं। मोहन ये समझता क्यों नहीं? मुझे तो लगता है हमें कुछ दिन रुक जाना चाहिए। तुमने किसी को बुलाया है क्या? हाँ, शायद अब्दुल होगा।
मैं उस मनहूसा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। जो भी इस घर में परेशानियां हुई है ना, वो सिर्फ उसके कारण हुई हैं। आप दो, बैठो। तुम शायद जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। देखो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मैं इस बात से खुश नहीं हूँ। मैं इस बात की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा। मैं सानिया की शादी कहीं और करना चाहता हूँ। तो तुम भी इस बात से खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। सानिया एक पढ़ी लिखी पाकिस्तानी लड़की है, उसका भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे ख्याल जानकर मुझे खुशी हुई, मगर भविष्य तो मेरे लड़के का भी उज्जवल है। मगर मैं उसकी शादी अपनी भतीजी से नहीं होने दूंगा। मैं मोहन के खिलाफ नहीं हूँ, मोहन अभी शादी के लायक नहीं हुआ है। अब्दुल, मुझसे बहस करके कोई फायदा नहीं। इस रिश्ते के खिलाफ जितने तुम हो उतना मैं भी हूँ। तुम्हारे मोहन ने पता नहीं उस पर क्या जादू किया है। तुम्हारी लड़की ने उस पर कुछ ऐसा जादू किया है, वो मेरी बात सुनता ही कहा है। इन सब बातों को छोड़ो। सानिया ने तुमसे क्या कहा? उसने मुझे बोला कि वो मोहन से शादी करना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो बार बार यही कहती रही। अब्दुल, में इसी तरह चिल्लाते रहे, झगड़ते रहे। वो दोनों चुपचाप जाकर कहीं शादी कर लेंगे। उन दोनों की जगह पर तुम होते तो क्या करते? मैं उनकी जगह होता हूँ, मैं नहीं जानता मैं क्या करता, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो मोहन ऐसा कर सकता है। हाँ जरूर, मगर सानिया की मदद से। ठीक ठीक, तो वो दोनों एक ही रंग में ढले हुए हैं, यही ना? क्या तुम सानिया को शादी करने से रोक सकते हो क्या? सच पूछो तो मैं नहीं रोक सकता। कुछ दिनों के लिए उनकी शादी को उठा सकते हैं। क्या हम इतना भी कर सकते हैं? हाँ, इतना तो कर सकते हैं। 1 साल की मोहलत दे दे तो मालूम पड़ जाएगा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। 1 साल के अंदर प्यार का भूत भी उतर जाएगा। हाँ, ये तो हो ही सकता है। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा था? सानिया की शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे धोखा दिया। धोखा तो मुझे मेरे लड़के ने भी दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि मोटी रकम से हाथ धो बैठूंगा। रकम, पैसा। अगर हमें वो पैसे मिल जाते तो अपना टूरिज्म का बिजनेस अच्छे से शुरू कर सकते थे। अभी भी कर सकते हैं। मैं हारा नहीं हूँ। मोहन ने अपने माता पिता के खिलाफ जाके काम किया है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। कैसे? टेलीफोन पर उसके मामा से बात करके। अभी करना चाहते हो? हाँ, हो सकता है। अगर टेलीफोन मिल जाए तो करना चाहोगे? नहीं, यहाँ से नहीं। यहाँ में कोई भी दे सकता है। मेरे ऑफिस में चलते हैं, वहाँ जाके बात करेंगे। सावित्री। जी, आती हूँ। बोलिए। तुम्हारा बेटा और उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आने वाले हैं। उन्हें फोन के बारे में कुछ भी मालूम ना हो। नहीं, मैं तो कुछ नहीं बताऊंगी। बहुत होशियार समझती है खुद को। आओ मोहन, बैठो। वो दोनों का है? तुम्हारे पिताजी के साथ बाहर गए हैं, आते ही होंगे। मेरे यहाँ आने से तुम्हारी माँ खुश नहीं है मोहन। मुझे नहीं आना चाहिए था। मगर क्यों नहीं? हम एक साथ देखने की आदत तो उन्हें डाल लेनी चाहिए। उनके लिए अभी भी ये सब बहुत जल्दी है। अब मैं उनके ख्यालों की कोई खास परवाह नहीं रखता। अपने अब्बू अम्मी के लिए ऐसी बातें कहना अच्छी बात नहीं है मोहन। शायद ना हो, मगर वो अपने ख्यालों को बदलना ही नहीं चाहते हैं। सच पूछो तो वो बदल भी नहीं सकते। हम कर क्या सकते हैं? क्या गलती है हमारी? आज का दिन इतना अच्छा गया, ऐसी बातें करके बर्बाद ना करो ना। चलो ये बताओ, तुम्हारी मॉर्निंग वॉक कैसी रही? ठीक थी। मुझे यहाँ रुकने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है हम दोनों कहीं चले जाए। मुझे उन दिनों की याद आती है जब तुम मुझसे कराची में मिलने आया करते थे। वो दिन कितने खास थे, मानो पूरी दुनिया हमारे कदमों के नीचे हो। तुम्हें क्या लगता है उनमें से कुछ खुशियाँ वापस लौट आएंगी? क्यों नहीं? अगर वैसे हालात फिर से पैदा हुए तो वो खुशियाँ ज़रूर लौट आएंगी। और तुम तो यही चाहती हो ना कि हमारा एक प्यारा सा घर हो। सबसे पहले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं सिवाय तुम्हारे प्यार के। वही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, तुम ये नहीं कहना चाहते।
मैं इसी बात से ना परेशान हूँ, दुखी हूँ। तुम उन पैसों को दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते? सानिया, महज बस तुम्हारे ख्याल हैं, कोई पैसा मेरे प्यार को बदल नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, बदल सकता है, और मुझे लगता है कि बदल भी गया है। जब से वो पैसे हमारी ज़िंदगी में आए तब से तुम वो मोहन नहीं रहे, और वैसे भी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम ये सारी बातें छोड़ो सानिया, हमें जल्दी कुछ आपस में तय करना पड़ेगा, इससे पहले कि मेरे माता पिता और तुम्हारे चाचा हमें मजबूरन अपनी बात के लिए तय करवा लें। मैं जानती हूँ, और मैंने तय भी कर लिया है। क्या कहा? तय कर लिया है? हाँ, वो पैसा जब तक तुम्हारी ज़िंदगी में मंडराता रहेगा तब तक मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ कहाँ है? रसोई में होंगी। तो फिर उसके लिए ठहरना पड़ेगा। माफ़ करना, तुम्हें यहाँ बुलाकर मैं बाहर जाना पड़ा, एक ज़रूरी काम था। सावित्री, तुम भी आ जाओ। तो फिर हम सब यहाँ मौजूद हैं। हाँ, आपको जो भी कहना है जल्दी कहकर ख़त्म करिए। मोहन, तुम बहुत बेचैन हो। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं समस्या को हल करने के लिए, उसे अच्छे से समझाने के लिए। ऐसी कोई भी बात नहीं, हम तुम्हारे भले के लिए ही चाहते हैं। हम तुम्हारा सिर्फ भला चाहते हैं मोहन। सानिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ चाचा। मुझे मुझे पता था तुम्हारा यही जवाब होगा। मैं यहाँ सभी से साफ साफ कह देना चाहता हूँ, सानिया, अगर तुम अपने धर्म में शादी करती तो मुझे खुशी होती। जी हाँ, आपकी खुशी तो ठीक है, मगर उसकी खुशी का क्या होगा? उसकी खुशी अपनों में रह के होगी, ना कि किसी विदेशी से। मैं विदेश का नहीं हूँ, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। माना कि तुम यहाँ पैदा हो, इसका मतलब ये नहीं तुम मुसलमान हो। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान मुझसे ज़्यादा बेहतर है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके कहने का ये मतलब है कि सिंधिया और मैं पानी और तेल की तरह हैं जो कभी आपस में मिल नहीं सकते? या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी है जो शादी के बाद भड़क उठेगी? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। मुझे समझ में नहीं आता है, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहकर ख़त्म क्यों नहीं कर देते? मगर लगता है आपके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं है। आप कहें तो मैं कुछ बोलूं? नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ कहो। हमारे भी कुछ उसूल है जिन्हें हम तोड़ना नहीं जानते। अगर तुम सोचते हो कि हमारे ख्याल पुराने हैं तो ठीक है, तुम जवान हो, ये ज़माना तुम्हारा है। मगर इन सब बातों का ये मतलब नहीं कि तुम हम सबसे अच्छे हो, क्योंकि हमारी दुनिया, हमारा ज़माना जिसे हम जानते थे, पहचानते थे, हमारी आंखों के सामने ही खत्म हो रही है। आजकल की शादी में चलन हो सकता है, लेकिन आज दिन तक लोग जाति और धर्म के छोटे छोटे बंधनों को तोड़ नहीं सके। मिस्टर देव, आपने जो कुछ भी कहा मैं भी वही कहना चाहता हूँ, बस उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ये जाति, ये धर्म, ये महज सब खराब नहीं है, सदियों लगता है इसको बनने में। मैं जिस लड़के की खुशी के लिए मैं अपने धर्म, जाति, धर्म को त्याग नहीं सकता। हमारे बुजुर्ग समझदार थे, उन्हें पता था भविष्य में क्या होगा। मैं उनके बताए रास्ते पे चलूँगा। और सानिया, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, इस लड़के के साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मैं छोटी सी उम्र में ये अपने धर्म, सभ्यता सब ठुकरा देना चाहता है। मगर तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम एक मुसलमान लड़की हो और तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए। मुझे इस बात पर गर्व है, और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मोहन को भी इस बात पर गर्व है कि वो एक हिंदू है। बिल्कुल ठीक, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे। हाँ, खुश है, मेरा मतलब है हम खुश थे। मैं सोचता हूँ कि हम सबको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मोहन जो करना चाहता है वो करने के लिए आज़ाद है। मैं मानता हूँ मैंने कई गलतियाँ की हैं, मगर क्या एक हिंदू परिवार में जन्म लेना ये भी एक गलती है? और सानिया से शादी का ख्याल रखना ये भी एक गलती है? तुम्हारे चाचा ने जो तुम्हारे भविष्य के लिए सोचा है वो अच्छा ही होगा। जब तुम दोनों और भी बड़े हो जाओगे तो जान जाओगे हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। जरा हम भी तो सुने, हमारे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं आप? क्या मतलब तुम्हारा? यही कि हमारे खिलाफ क्या योजना बना रहे हैं आप? बेटा, ऐसी कोई योजना नहीं है। हम सोचते हैं कि तुम दोनों भी जवान हो, 1 साल के लिए ठहर जाओ तो अच्छा ही होगा।
बिल्कुल ठीक। ऐसी गंभीर समस्याओं का समाधान उसे समझने के लिए 1 साल का वक्त तो चाहिए ही है। मनुष्य जाति का भी अंत तो नहीं ना हुआ, मगर अफसोस बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपके इसी अंधविश्वास के साथ हम जुड़े रहे। आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे जो बच्चे होंगे वो किस जाति के होंगे, क्या वो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे, मगर जहाँ तक मेरा ताल्लुक है वो ऐसी दुनिया के होंगे जो इस दुनिया से बहुत परे होगी। वो एक ऐसी दुनिया में पैदा होंगे जहाँ पर हर एक आदमी समान होगा, एक समान होगा। वो कैसी दुनिया के नागरिक होंगे ये मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि वो मेरे जैसे होंगे। और मैं समझता हूँ कि तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते होंगे कि उनके पोते तुम्हारे जैसे हो, बस तुम्हारे जैसे ख्यालात के ना हो। ये सब कहने वाली बातें हैं, ये होगा वो होगा, पर होता कुछ नहीं है। आखिर में तुम अपने माँ बाप के कहने पर 1 साल तो रुक ही सकते हो। मोहन, एक क्रांतिकारी की तरह जो तुमने जोशीली स्पीच दी है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद है। हो सके तो मैं उसे भूल जाऊँ। मैं तो सिर्फ तुम दोनों से यही चाहता हूँ कि वादा करो, तुम दोनों 1 साल तक शादी नहीं करोगे। मैं ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहता। हाँ, अगर सान्या कोई ऐसा वादा करती है तो मुझे भी मजबूरन 1 साल के लिए रुकना पड़ेगा। मुझे आपकी शर्त कबूल है। तो बताओ कहाँ टेलीफोन करना है? नहीं, कहीं नहीं। उनकी शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। तुम तो कह रहे थे कि कुछ समय तक उनकी शादी टाल देते हैं। टालना तो बहाना था। देखो, समय बहुत बलवान होता है, वक्त के साथ सब भूल जाते हैं। उनकी शादी हम अपनी पसंद से करवा देंगे, 1 साल की तो बात है। मैं भी कुछ यही सोच रहा था। बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए ही चाहते हैं। हर गुनाह कबूल है मुझे, मगर एक शर्त है, सजा देने वाला बेगुनाह हो।